Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start रूटलेस। फ्रेंड्स, आज मैं रूटलेस के आयरिश लिटरेचर के बारे में, आयरिश नॉवलिस्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने आयरिश नॉवलिस्ट के बारे में बताया था। आज मैं उसके आगे जो है बता रही हूँ आप लोगों को। आइए देखते हैं। ब्रूस चैटविन। Bruce Chatwin was a very much an outsider, a travel in both physical and spiritual sense. He explored regions of world and of human sensibility which other writer never even approach. ब्रूस चैटविन जो है आउटसाइडर मतलब बाहरी दुनिया के बारे में ज़्यादा लिखते कर रहे हैं, और ये ट्रैवलर हैं। ये मतलब यात्रा करने वाले हैं, फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों सेंस में। और ही एक्सप्लोर वर्ल्ड मतलब पूरे संसार के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में एक्सप्लोर किया है। और ह्यूमन सेंसिबिलिटी अदर राइटर नेवर इवन अप्रोच, और जबकि दूसरे राइटर इस तरह से नहीं कर पाते जैसा कि ब्रूस चैटविन ने किया है। हिज बेस्ट वर्क आर evocation of travel with heightened response of imaginative writer in the Viceroy of Quebec. The Viceroy of Quebec 1918. Viceroy of Quebec 1918 based on the slave trade in Domai and in Patagonia 1977, which continued long tradition of voyage of wonder started by Medwile in 14th century. इनका बेस्ट वर्क क्या है? वायसरी ऑफ कुडेप, जो कि 1918 में आया है। और यह स्लैब ट्रेड यानी स्लैब के ट्रेड के बारे में, डेहुमाय के स्लैब ट्रेड के बारे में लिखा गया। वायसरी ऑफ कुडेप जो कि 1918 में आया है, स्लैब ट्रेड के डेहुमाय के स्लैब ट्रेड यानी जो गुलामों पर जो व्यापार किया जाता था उसके बारे में उन्होंने डिपिक्ट किया है। इन पेटागोनिया 1977 विच कंटिन्यूड लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ वायज, और इसमें जो है लगातार लंबी यात्रा वंडरफुल ट्रेडिशन वायज लंबी यात्राओं के बारे में लिखा है। स्टार्टेड बाय मेडवेल, ये मेडवेल के द्वारा स्टार्टेड किया गया है, जो कि 14th सेंचुरी में मेडवेल ने जैसा कि यात्राओं के बारे में लिखा था, उसी तरह पेंटागोनिया जो कि 1977 में आया है, इसमें भी लिखा गया। चैटविन का जो नावल है ऑन द ब्लैक हिल, जो कि 1982 में आया, सेट इन द वेल्स, जो कि इसकी सेटिंग वेल्स में रखी गई है। मोर क्लोजली एसोसिएट विथ पोइट्री ऑफ द R.S. थॉमस, और इसकी ये जो है पोइट्री ऑफ R.S. थॉमस, ये जो है मुख्य रूप से R.S. थॉमस की पोइट्री से जुड़ा हुआ है। चैटविन का एक जो नॉवेल है ऑन द ब्लैक ऑफ हिल, जो कि 1982 में आया है, जो कि इसकी सेटिंग वेल्स से ली गई है, और ये R.S. थॉमस की पोइट्री से एसोसिएट है। उटेज जो कि 1988 में आया है, इसकी सेटिंग ईस्टर्न यूरोप रखी गई है। स्टडी ऑफ रेजिलेंस एंड सर्वाइवल, अ थीम विच रिजोनेट थ्रू कह रहा है। इसमें जो है यूरोप उसकी स्टडी में एक रिजोनेट्स थीम रखा हुआ है, और रिजिलेंस और सर्वाइवल थीम रखा हुआ है। और सॉन्ग लाइन्स जो कि 1987 में है, विच ट्रेस द इनविजिबल पाथवे ऑफ द एबोरिजिनल कल्चर इन ऑस्ट्रेलिया। कह रहा है कि
जो सॉन्ग लाइन्स है जो कि 1987 में आया है। ब्रूस चैडविन का वर्क सॉन्ग लाइन जो कि 1987 में आया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया कल्चर के एबोरिजिनल यानी आदिवासी लोगों के बारे में दिया गया है। इसके बाद उसको ट्रेस किया गया है सॉन्ग लाइन में। नेक्स्ट देखते हैं। चैटविन वाज अ नोमाड। नोमाड मीन्स वो जो इस तरह घूमने वाले लोगों को नोमाड कहा जाता है। चैटविन वाज नोमाड यानी इस तरह जो जंगल में भटकने वाले लोगों को नोमाड कह रहा है। चैटविन वाज अ नोमाड हिमसेल्फ, वो अपने आप को नोमाड मानते हैं। एंड फैसिनेटेड बाई नोमाड, और नोमाड से वे प्रभावित भी हुए हैं। और वांडरर यानी इधर उधर भटकने वाले, जो इधर उधर भटकते हैं, खाना बदोश जीवन करते हैं उन्हीं को नोमाड कहा जाता है। हु क्वेश्चनड मॉडर्न सोसाइटी, जो कि प्रश्न उठाता है मॉडर्न सोसाइटी में इन द वे दैट क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर राइटर। यह जो है मॉडर्न सोसाइटी पे प्रश्न उठाता है और अदर राइटर जो विभिन्न प्रकार के अदर राइटर हैं उनसे ये डिफरेंट है। हिज अर्ली डेथ 1989 में that his selection of essay and reflection what I am doing here 1989 become the last testament of, कह रहा है इनका लास्ट टेस्टामेंट है what I am doing here। चैटविन का लास्ट वर्क है what I am doing here जो कि 1989 में आया है। ये इनका लास्ट टेस्टामेंट है। अब नेक्स्ट इनका देखते हैं चैटविन का। दिस adventure and romantic lifelong search for miracles. Math of Chatwin has continued to grow with publication of volume uncollected writing anatomy of restlessness जो कि 1996 में आया है। ऑफ एक्सीलेंट एंड फुल स्केल बायोग्राफी नॉवलिस्ट निकोलस शेक्सपियर इन 1919 में आया है। More than any other writer, Chatwin used his travel to remote part of the globe as a means to search for trust of humanity, pre as well as the post डार्विन, जो कि पोस्ट डार्विन के बारे में से जुड़ा हुआ है। Writers such as Bruce Chatwin actually blur and distinction between fiction and non-fiction। ये जो है डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रहे हैं फिक्शन एंड नॉन फिक्शन के बीच। बिटवीन ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन एंड मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कोर्स, कह रहा है कि और ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन और मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कोर्स के बीच भी ये इनका डिस्टिंक्शन जो है बहुत ही ब्लर है, मतलब अच्छे से उसको डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद देखते हैं चैटविन एंजेला क्रेटर, अ ग्रेट ब्लेंडर, हर एसेज, स्टोरीज एंड नॉवेल all encompassing in their words, imagination and polemic. Like many modern, indeed postmodern writers, she had a great fondness intertextuality, pastiche, wide range and illusion permit. She bring together magic realism and postmodernism, feminism, the Gothic and real and surreal. If that all seem a heady mixture, let the final paragraph
of her novel Wise Children 1991 speak of her twins Dora and Nora chance at chance celebrate with their own double offspring। इसमें है क्या है, चैटविन के बाद के समान ही एंजेला कैटर भी जो है एक अच्छी राइटर हैं और इन्होंने बहुत सारे नॉवेल और लिखा है। और इनका जो इमेजिनेशन और इनकी जो लिखने की स्टाइल इंटरटेक्चुअलिटी पर इन्होंने लिखा है। असी ब्रिंग टुगेदर मैजिक रियलिज्म, इन्होंने इंटरटेक्चुअलिटी के साथ साथ मैजिक रियलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म और गोथिक रियलिटी पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिपिक्ट किया है। और इनका जो लास्ट नावल है एंजेला कैटर का वाइस चिल्ड्रेन का एंजेला कैटर का लास्ट नावल है वाइस चिल्ड्रेन, जो कि 1991 में आया है। स्पीक हर, इसमें उन्होंने कहा है ट्विंस मतलब दो जुड़वा बहनें हैं, दो जुड़वा बहनें हैं, डोरा एंड नोरा के बारे में इसमें स्टोरी लिखी गई। वाइस चिल्ड्रेन ये किसका है, एंजेला कैटर का, जो कि 1991 में आया है। इसमें जुड़वा बहनें हैं, डोरा एंड नोरा की स्टोरी है। नेक्स्ट, डेथ ऑफ एंजेला कैटर। The death of Angela Carter 1992 robbed modern writing of one of its major and most distinct figure। और कह रहा है कि एंजेला कैटर के डेथ के बाद जो होता है, डेथ होता है 1992, कह रहा है रॉब्ड मॉडर्न राइटिंग, रॉब्ड किया जाता है, लूट लिया, मॉडर्न राइटिंग को रॉब्ड किया जाता है। मॉडर्न राइटिंग वन ऑफ इट्स मेजर एंड मोस्ट डिस्टिंक्टिव फिगर, फेमिनिस्ट आइकोनोक्लास्टिक एंड ह्यूमरस पैशनेट। हर राइटिंग रेंज द रिटेलिंग फेबल, ये उनकी राइटिंग स्टाइल है, वो फेमिनिस्ट स्टाइल में लिखती थी। आइकोनोक्लास्टिक, ह्यूमरस, पैशनेट, ये सब थीम उनके राइटिंग में पाया जाता था। किसके, एंजेला कैटर के। और इनका फेवल वर्क है, कह रही हैं द ब्लडी चैम्बर, जो कि 1979 में आया है। 1979 में टू एक्स्ट्रावैगेंट मैजिक रियलिज्म, जिसमें मैजिक रियलिज्म के बारे में एक थीम दिया हुआ है। इन नाइट एट द सर्कस 1984 फार्म अ डिस्ट्रीब्यूटिंग एग्जामिनेशन ऑफ लव इन लव, जो कि 1971 में आया है। बैटल बिटवीन रीजन एंड इमोशन, इन्फर्नल डिजायर मशीन ऑफ डॉक्टर हॉफमैन 1972। Her novel illustrate her range and daring. The character change, sex, grow, wings, move between reality and fantasy, explore beyond the range of normal human experience. Her short story were collected posthumously, Burning Year Boat, जो कि 1995 में आया। किसकी, एंजेला कैटर की शॉर्ट स्टोरी है, जो कि उनके पोस्टमसली यानी उनकी मृत्यु के बाद आया है। उस स्टोरी का नाम बर्निंग योर बोट, जो कि 1995 में आया है। लाइक मेनी ऑफ हर कंटेम्पोररीज, एंजेला कैटर लुक बैक ट्रेडिशन विच इन्फॉर्म ऑल स्टोरी टेलिंग, rewrote history of our own time, her own style. The note of continuity, Trump writer in face of eternity. Literature is trump of imagination. As such, it is only die
आर व्हेन इमेजिनेशन डाई। ये कह रहे हैं कि लिटरेचर जो है ऐसी चीज़ है, यदि इसमें से अगर लिटरेचर में डाई होता है तो व्हेन इमेजिनेशन, तब क्या होगा, इमेजिनेशन भी डाई हो जाएगा। It is a novel of only 7.5 short pages. Samuel Beckett take us to that furthest extreme. Imagination, Dead Imagine, published 1965. It is the most consciously extensional Beckett prose work describing profoundly simple human relationships at the internal bias. There is a narrator, someone listening to him or her. Story began about a world with no life in it. Title of the climax of the opening sentence, and all human story from beginning of time to the end of time resonate through this story through their opening word. देखिए वैकेट का जो उन्होंने कंसाइज किया है, सैमुअल बेकेट ने जो है एक वर्क है इमेजिनेशन डेथ इमेजिन, जो कि पब्लिश्ड हुआ 1965 में है। बेकेट ने अपने प्रोज में ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में और इटर्नल वायस के बारे में बताया है। और उसके बाद टाइटल जो है, इसकी जो टाइटल ली गई है, कह रहा है द टाइटल क्लाइमेक्स ओपनिंग सेंटेंस से ली गई है। और फिर इसकी ओपनिंग वर्ड है इसका सैमुअल बेकेट के वर्क द इमेजिनेशन डेथ इमेजिन का ओपनिंग वर्ड है, नो ट्रेस एनीवेयर ऑफ लाइफ यू से वो, नो डिफिकल्टी देयर, इमेजिनेशन नॉट डेड एट डेड गुड इमेजिनेशन डेड इमेजिन। ये लाइन ही है, मतलब ओपनिंग वर्ड है सैमुअल बेकेट के वर्क का। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।